छात्र सालों साल दिन रात मेहनत करता है, माँ बाप कर्ज लेकर अपना पेट काट कर कोचिंग संस्थानों की लाखों रुपए की फीस भरते हैं, लेकिन परीक्षा के दिन पता चलता है कि वो पेपर रद्द हो गया है। पेपर चंद रुपयों में बिक गया है। अभी हाल ही में नीट यूजी का परीक्षा रद्द हुआ और लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर नीट यूजी परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसका मास्टरमाइंड कौन है, और अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में कितने पेपर लीक हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ताजा मामले की। 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा थी। देश के लगभग 23 लाख बच्चों ने नीट यूजी की परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक के पुख्ता सबूत सामने आने लगे, जिसके बाद एनटीए ने 12 मई को यह परीक्षा रद्द कर दी। इस बार पेपर लीक किसी बाहर वाले ने नहीं किया था, बल्कि सिस्टम के अंदर के लोगों ने किया था। पेपर लीक का कारण सिस्टम था। अब हम समझते हैं कि मास्टरमाइंड आखिर कौन है। और वैसे सीबीआई की जो जांच हुई है उसमें ऐसे नाम सामने आए हैं जिनको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। अब जिस सिस्टम पे भरोसा करते हैं, जिस सरकार पे भरोसा करते हैं, जब उसी के लोग ऐसी धांधली करने लगते हैं तो आप आखिर विश्वास किस पे करेंगे। पेपर लीक मामले में जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो है पीवी कुलकर्णी का। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम नाम नहीं है, ये एनटीए के अंदर का एक व्यक्ति है। ये एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल का हिस्सा रह चुके हैं। ये रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं। दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो मनीष मंधारे का है। मनीष मंधारे पुणे के एक बॉटनी प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपने घर में एक स्पेशल कोचिंग चलाई और उसके नाम पे सीक्रेट क्लास में बॉटनी और जूलॉजी के सारे क्वेश्चन बच्चों को रटा दिए, लाखों रुपए लिए इन्होंने। और तीसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो दलालों का नेटवर्क है, जिसमें मंगी लाल और दिनेश बीरवाल ने पेपर लीक कराया। और ऐसे बात सामने आ रही है कि लाखों रुपए में इन्होंने अलग अलग राज्यों में पेपर सेल कर दिया। ये केवल नीट परीक्षा की बात नहीं है, ये एक ऐसा नासूर है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर रहा है। आपने अक्सर लोगों को पूछते सुना होगा कि आखिर पिछले कुछ सालों में कितने पेपर लीक हुए हैं। आइए आंकड़ों पे नजर डालते हैं। हम लोग आंकड़ों से समझते हैं कि आखिर जो सरकार कहती है ना, हमने पूरे सिस्टम को बदल दिया है, हमारी गवर्नमेंट जब से आई है डेवलपमेंट तेजी से हुआ है, तो वो एजुकेशन सिस्टम की इस कमी को क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय आंकड़ों को और विपक्ष के दावों को देखें तो बीजेपी सरकार में छोटे बड़े मिला के लगभग 90 प्लस पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। री एग्जाम होते हैं, उसके बाद भी परीक्षा रद्द करी जाती है। री एग्जाम के बाद परीक्षा सवालों के घेरे में रहती है। छात्र एजुकेशन सिस्टम पर